जब अनिल को अपनी दादी का पुराना घर विरासत में मिला तो उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। एक टूटी फूटी हवेली शहर से बहुत दूर, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। दीवारों पर सीलन, छत से टपकता पानी और हर कोने में अजीब सी घुटन। लेकिन अनिल को आराम चाहिए था, शहर की भागदौड़ से दूर, थोड़ी शांति। और ये घर उसे उस अकेलेपन का वादा करता था। तीसरी रात को उसने वो दरवाजा देखा। बेसमेंट में पुराने डिब्बों और जंग लगे औजारों के पीछे एक पतला अजीब सा लकड़ी का दरवाजा था। उसमें ना तो कुंडी थी, ना हैंडल और ना ही कोई ताला। बस एक सीधा आयताकार दरवाजा, जैसे किसी ने दीवार में उकेर दिया हो। उसे याद आया, दादी इसे खामोश कमरा कहती थी। अगली सुबह उसे रसोई में एक अलमारी के पीछे पुराना फटा हुआ एक कागज मिला। उस पर कांपते हाथों से कुछ नियम लिखे थे, जैसे डर के मारे किसी ने जल्दी जल्दी में लिखा हो। खामोश कमरे में कभी मत जाना। अगर वहां से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो ध्यान मत देना। अगर दरवाजा अपने आप खुल जाए तो घर छोड़ दो। और जो चीज उस दरवाजे से रेंग कर बाहर आए उससे कभी बात मत करना। अनिल को लगा यह सब किसी पागलपन का हिस्सा है। शायद दादी की उम्र के साथ दिमागी हालत बिगड़ गई थी। वह हंसा और उस दिन उस कमरे की ओर नहीं गया। लेकिन उसी रात उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी गीली सी आवाजें, जैसे कोई कीचड़ के नीचे से बोल रहा हो, जैसे शब्द पानी में डूबकर बाहर आ रहे हो। जब उसने दीवार से कान लगाया तो उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई। ठंडक हवा की नहीं थी, ये जैसे कुछ ना होने की ठंडक थी, खालीपन की। छठी रात को दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन उसके पीछे अंधेरा ऐसा था जो आम अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा लगा। ऐसा अंधेरा जिसमें कोई चीज छुप सकती थी। और उस दरवाजे से कुछ सांस ले रहा था। वो जल्दी से अलमारी को दरवाजे के सामने खिसका लाया और ऊपर चला गया। लेकिन उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, उसने ऊपर की मंजिल पर चलने की आवाज सुनी। भारी कदम, घिसटती हुई चाल, जैसे कोई थका हुआ इंसान चल रहा हो, या कोई जो इंसान नहीं था। उसने कमरा बंद कर लिया, लेकिन नींद नहीं आई। अब हर रात वह दरवाजा थोड़ा और खुलता। फुसफुसाहटें अब नाम लेने लगी, कभी उसकी मां की आवाज में, कभी उसके मरे हुए दोस्त की। एक रात दरवाजे के पीछे से आवाज आई, मुझे तेरी चमड़ी चाहिए। अब डर हद से ज्यादा हो गया। उसने बेसमेंट का रास्ता बंद कर दिया, दरवाजे पर कीलें ठोक दी। लेकिन अगली सुबह उसके कमरे की जमीन पर कीचड़ भरे नंगे पैरों के निशान थे, जो सीधा बेसमेंट से निकलकर उसके बिस्तर तक आए थे। अब वो चीज उसे देख रही थी। उसने घर छोड़ने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। वो पैदल पास के गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन हर रास्ता किसी न किसी तरह उसे उसी पुराने घर के पास वापस ले आता, जैसे पूरी दुनिया अब सिर्फ उस घर के चारों तरफ घूम रही थी। फिर एक रात वो दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ गहरा भयानक सन्नाटा। और फिर वो बाहर आया। वो इंसान की तरह नहीं चला, रेंगता हुआ आया, जैसे उसके शरीर में हड्डियां ही ना हो। उसकी चमड़ी अजीब सी ढीली थी, जैसे किसी और की हो। आंखें काली, गोल, बिना पलक की, और मुंह बालों से सिला हुआ। वो सीधा अनिल के पास गया, उसके बिस्तर में घुस गया। सुबह अनिल गायब था, लेकिन जो दिख रहा था वो उसी की तरह दिखता था। वही चेहरा, वही आवाज, पर उसकी मुस्कान में कुछ था, कुछ गलत। अब वही इंसान अनिल के नाम से दुनिया से बात करता है, फोन उठाता है, तस्वीरें डालता है। लेकिन अगर तुम कभी उसकी आंखों में देखो तो वहां कुछ और दिखाई देगा, कुछ जो इंसान नहीं है। अगर तुम्हारी मुलाकात कभी अनिल नाम के किसी इंसान से हो, जिसकी आंखें गहरी, खोखली हो, जिसकी आवाज सुनने में अधूरी लगे, तो पास मत जाना, उसके घर कभी मत जाना। और खामोश कमरा का नाम